दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। यहाँ पर हम आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक रीजनिंग का टॉपिक पासा पढ़ाएंगे, तो पढ़िए प्यार से और सीखिए प्यार से। पासा होता क्या है? पासा घन और घनाभ की तरह की आकृति होती है। आपने देखा ही होगा लूडो में या महाभारत में, आपने देखा होगा शकुनी मामा यूज करते थे। ये दोनों हमारे पास ही होता है। जो लूडो में यूज करते हैं वो एक घन की तरह का होता है, जो शकुनी मामा यूज करते थे वो एक घनाभ की तरह का होता था। अब पासे होते कितने प्रकार के? पासे जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा यानी साधारण पासा। अब किसी प्रश्न को करने के लिए इनकी पहचान सबसे पहले जरूरी होती है। तो इनकी पहचान क्या होती है जिससे हम पहचान सकें कि ये पासा कैसा है? तो बात करते हैं हम मानक पासा की। मानक पासा में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक अंकों का यूज होता है। जो मानक पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक ही अंकों का यूज होता है तथा इसकी जो दो निकटवर्ती सतह होती हैं, सतह यानी फलक होती हैं, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? 7 नहीं होता। जैसे हमारे पहले पासे में दिखाया गया है, एक सतह उसमें 2, 4 और 6 है। इनमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं है। 4 2 6, 6 4 10, 6 और 2 8। तो किन्हीं का भी योग 7 नहीं है, तो ऐसे हम पासे को कैसा पासा कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। तो मानक पासा क्या होता है? जिनकी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। अब बात करते हैं हम सामान्य पासे की। सामान्य पासा क्या होता है? जैसे मानक पासा में 1 से 6 तक अंकों का यूज होता है, इसी प्रकार इसमें 1 से 6 तक अंकों का तो यूज होता ही होता है। उसके अलावा किन्हीं भी अंकों का यूज कर सकते हैं, नाम का यूज कर सकते हैं, रंग का यूज कर सकते हैं, आकृति का प्रयोग कर सकते हैं, चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यानी सामान्य पासे में हम किन्हीं का भी यूज कर सकते हैं। अगर मानक पासा की तरह ही इसमें भी 1 से 6 तक ही अंकों का यूज किया गया हो, तो इसमें हमेशा दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होगा। इसमें क्या होगा? योग 7 होगा। जैसे पासा 2 में दिखाया गया है, 3 सतह दिखाई गई है पासा 2 में, 1, 6 और 3। तो इसमें 6 और 1 7 हो गया। जब दो सतह का योग 7 हो गया तो यानी ये पासा कैसा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासा कैसा होता है? जिनकी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे, प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। जो प्रश्न आते हैं इसके, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा की। जैसे चिन्ह में, जैसे आपको दिखाया गया है, पासे में 2, 4 और 6 का यूज किया गया है, तो इसमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं है। अतः ये कैसा पासा है? मानक पासा है। तो जब कोई भी पासा मानक पासा होगा तो उसमें हमेशा विपरीत जो सतह होगी उनका योग 7 होगा। किनका योग होगा 7? विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो जब विपरीत सतह का योग 7 होगा तो इसमें हमेशा एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। और 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार 2 के विपरीत 5 होगा
5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। तो दोस्तों, कोई भी पासा अगर मानक पासा होगा तो हमेशा 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 के विपरीत क्या होगा? 3, 5 के विपरीत क्या होगा? 2, 6 के विपरीत क्या होगा? 1। तो मानक पासा को देखते ही हमें क्या कर देना है? 1 के विपरीत लगा देना है 6 और 6 के विपरीत 1। अब बात करते हैं हम सामान्य पासे की। सामान्य पासा कैसा पासा होता है? जिनकी निकटवर्ती सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। तो जैसे हमारे चित्र में 2 पासे दिखाए गए हैं, तो इसमें पहले पासे का 5 और 2 7 हो गया, यानी ये दोनों पासे कैसे होंगे? सामान्य पासे होंगे, क्योंकि ये दोनों पासे एक ही पासे के 2 रूप दिखाए गए हैं। तो कभी भी सामान्य पासा को हल करने के लिए हमेशा 2 पासों की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास 2 पासे हैं तो हम सामान्य पासे को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न में हमारे पास 3, 4, 5 पासे भी मिलेंगे, परंतु हमको उनमें से सिर्फ कितने पासे लेने हैं? 2 पासे ही लेने हैं। 2 ही पासों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सामान्य पासे को हल कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली स्थिति, अगर उन दोनों पासों में 2 सतह समान हो। कितनी सतह समान हो? 2 सतह समान हो। जैसे हमारे चित्र में दिखाया गया है, पहले पासे में 1 और 5 और दूसरे पासे में भी 1 और 5, दोनों सतह क्या हुई? समान हुई। ठीक है। तो इसी प्रकार हम जब किन्हीं 2 पासों की 2 सतह समान होती हैं तो उनको क्या से हल करते हैं? जब भी 2 पासों की 2 सतह समान होगी तो हमेशा जो असमान सतह हैं वे एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे चित्र में दिखाया गया, 1 और 5 दोनों समान हैं, तो असमान कौन हुआ? 2 और 4, यानी 2 और 4 हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है। 2 के विपरीत क्या होगा? 4 और 4 के विपरीत 2। दूसरी बात, 2 और 4 का तो हमें पता लग गया कि एक दूसरे के विपरीत हैं। बचे हुए सतह का क्या होगा? तो जब भी 2 सतह समान होगी तो हमेशा असमान सतह तो एक दूसरे के विपरीत होगी, परंतु समान सतह के विपरीत हमेशा छिपी हुई सतह यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो उन सतहों में से कोई एक हो सकता है। और जो छिपी हुई सतह हैं उनके विपरीत हमेशा जो समान सतह दिखाई दे रही हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते कि होगा, उनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि 1 और 5 समान है, तो हमें पता चल गया था कि 2 के विपरीत तो क्या हुआ? 4 हुआ। तो 1 के विपरीत क्या होगा? तो हमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है? 3 और 6, यानी 1 के विपरीत या तो 3 होगा या 6 होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3 या 6। ऐसे ही 5 के विपरीत क्या होगा? 3 या 6। और जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही यानी 3, उसके विपरीत क्या होगा? 1 या 5। 6 के विपरीत क्या होगा? 1 या 5। जब भी 2 सतह समान होगी तो हमेशा इस प्रकार से हम पासे को सॉल्व करेंगे। सामान्य पासे को दोस्तों ध्यान देना, सामान्य पासे को हमेशा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 2 ऐसे पासे देखने चाहिए जिनकी 2 सतह समान हों। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? 2 सतह समान वाले पासे। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट भी, यानी जब दोनों पासे में सिर्फ एक ही सतह समान हो।
तो जब दोनों पासों में एक ही सतह समान होगी तो हम कैसे प्रश्न को कर पाएंगे। अब हमने पहले पॉइंट से जब दो सतह समान थी तो वहाँ पे 2 और 4 का कंफर्म हो गया था, लेकिन 1 का, 3 का, 5 का इनका हम पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन होगा। ये तो था कि 2 में से 1 होगा, लेकिन उन 2 में से 1 कौन होगा इसका पता करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। 2 पासे लेते हैं जिनमें सिर्फ एक सतह समान हो। तो जब भी एक सतह समान होगी तो हमेशा समान सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी? छिपी हुई सतह होगी, और छिपी हुई सतह के विपरीत समान सतह होगी। जैसे हमारे 2 चित्र में दिखाया गया है, दोनों पासों में 2 समान है, अर्थात एक सतह समान है। तो जब एक ही सतह समान है, कौन सी सतह? 2। तो 2 समान हैं तो 2 के विपरीत क्या होगा? क्या छिपा हुआ है? 4। तो 2 के विपरीत 4 होगा। तो हमें पहले भी पता चल गया था पहले नियम से कि 2 के विपरीत 4 होगा, लेकिन हमें तो कंफर्म करना है कि 5 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है। तो इसके लिए देखते हैं, जब भी एक सतह समान हो तो हमेशा असमान सतह के लिए जो समान सतह है उससे दोनों पासों को क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा, यानी दोनों पासों को एक ही दिशा में घुमाते हैं। तो जैसे दिखाया गया है, 2 पासे हैं, दोनों पासों को हमने क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया है। कहाँ से घुमाया है? सतह समान से। समान सतह कौन है? 2 से। 2 से जब हम दोनों पासों को घुमाएंगे तो घुमाने के बाद 2 के बाद कौन आता है पहले पासे में? 5, और दूसरे पासे में कौन आता है? 6। तो यानी 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ऐसे ही अगर हम दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो 2 से पहले क्या आता है? 1, और दूसरे पासे में 2 से पहले क्या आता है? 3, यानी 1 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार से हम सामान्य पासों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।